एरोफोनिक टेक्निक से आप कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट कितना है? मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि भाई आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि नहीं नहीं चल पाए, तो किसी और को स्टार्ट करना हो इस टेक्निक से, तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की एरोफोनिक में, हुँ, इसमें क्या किया कि हमने जो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हुँ, हमने पब पैनल्स लगाए हैं। पब पैनल्स पॉप पैनल्स, पब पैनल्स ओके, जो वर्ल्ड का बेस्ट इंसुलेशन होता है। ओके, तो हमने क्या करा, रूम के अंदर में वो पब पैनल्स लगा दिए। हुँ, हुँ, ठीक है। वो 60 के थे। ओके, तो अब जब रूम के अंदर आपने पब पैनल लगाया है, हुँ, तो जो रूम का टेम्परेचर जो है और हुँ, बाहर का टेम्परेचर, उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। हुँ, प्रॉपर इंसुलेशन है। प्रॉपर इंसुलेशन हो गया। हुँ, तो तो आपका आपको जो कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए वो हमने पैनल जो लगाया, हुँ, छत पे तो भी उसका लगाया, बेस सेट हो गया बेस बेसिकली। सेट हो गया। तो कमरे के अंदर कमरा बन गया हुँ, हमारा, रूम के अंदर रूम बन गया। उसके बाद हमने दो चिलर्स लगाए। ओके, चिलर्स से क्या होता है कि हमको जो टेम्परेचर चाहिए इसको, हुँ, कश्मीर सेफ्रॉन जैसा। का, हाँ। तो उसके लिए हमने हम इसका एक हमने स्टडी किया था हुँ, कि जब बल्ब को शुरुआत में, जब हम इसको ये पूरे रूम को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। ओके, तो ग्रीन हाउस के अंदर में टेम्परेचर को हम शुरुआत में से कैसे कैसे हमको इसको रिड्यूस करना है, हुँ, उसका पूरा हमारे पास डेटा है। ओके, तो वो डेटा के हिसाब से हम सुबह का टेम्परेचर अलग हुँ, रखते हैं, शाम का टेम्परेचर अलग अलग रखते रखते हैं, हैं, ओके, और दोनों के बीच में 5 डिग्री का हमने अंतर रखा है। हुँ, ठीक है। और ये जो चिलर है, ये चिलर ऑटोमेटेड है। हुँ, हुँ, मतलब आपने मॉर्निंग में टेम्परेचर जो सेट किया है, तो जब भी टेम्परेचर रूम का बढ़ेगा, ये चालू हो जाएंगे, और जब आपको टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो बंद हो जाएंगे। हुँ, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हुँ, हमको पामपोर या कश्मीर की ह्यूमिडिटी चाहिए, तो हमने दो ह्यूमिडिफायर मंगाए, ओके, और ह्यूमिडिफायर को भी ऑटोमेटेड रखा। हुँ, मान लो शुरुआत में हमको 70 से 75% ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी चाहिए, चाहिए, तो हमने वो ह्यूमिडिफायर को ऑन किया। तो ह्यूमिडिफायर के लिए हमने एक आरओ वाटर सिस्टम लगाया। ओके, उससे वो ह्यूमिडिफायर ऑटोमेटिक पानी लेता था, जब जरूरत है उसको हुँ, कम हुआ तो वो टैंक टैंक से ले लेगा। हुँ, ठीक है। और फिर वो अगर हमने उसको 70 या 75 पे सेट किया, तो वो जैसे ही रूम का ह्यूमिडिटी उस लेवल पे आएगी, वो ह्यूमिडिफायर बंद हो जाते थे। ओके, तो वो भी ऑटोमेटेड था। हुँ, और ह्यूमिडिटी हमको स्टेज बाय स्टेज बढ़ानी है, हुँ, उसको रोज रोज चेंज नहीं करना है। स्टेज वन पे अगर मान लो 70 से 75% रखा, तो स्टेज टू पे ये 80 to 85 रहेगा, और जब लास्ट स्टेज रहेगी तो ये 90% तक ह्यूमिडिटी हमको ले जाना पड़ती है। ओके, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट है लाइट का, हुँ, हुँ, कि लाइट की इंटेंसिटी हमारे को क्या रखनी हुँ, है ना? आपने काशी में देखा होगा, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बादल जा हाँ, रहे हैं, करेक्ट, है ना? तो इस पर्टिकुलर सेफ्रॉन को इनिशियली लाइट बहुत ज़्यादा नहीं नहीं चाहिए चाहिए, रहती, है ना? तो डल क्लाइमेट में जैसे हाँ, तो इनिशियली तो 1 डेढ़ महीने तक तो हम इसको, बादल जैसे हाँ, ज़्यादा डार्क ही रखते हैं, डार्क ही डार्क रखते में हैं। ही रखते थे, हुँ, हुँ, है ना? 100% डार्क एनवायरनमेंट। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जिस स्टेज पे हमको इसको देना है, तो इनिशियली हम 600 से 800 लक्स हम शुरुआत में लाइट देते हैं, 2 से 3 घंटे। उसके बाद में जब ये फ्लावरिंग पे आता सनलाइट है, नहीं लेते हैं मतलब, सनलाइट बिल्कुल नहीं नहीं, लेते, हाँ, इनडायरेक्ट लाइट अगर किसी विंडो से आ आ रही है, रही है, तो वो ठीक है, चलेगा, वो भी लास्ट फिक्स स्टेज पीरियड में, के बाद हाँ। हाँ, फिक्स पीरियड अदरवाइज़ के बाद विंडो को भी हमको कवर करके रखना है ब्लैक उससे। हुँ, हुँ, ठीक है। जब लास्ट में जब ये फ्लावरिंग का पीरियड होता है, तब उस समय हमको ह्यूमिडिटी अराउंड 90% रखना पड़ती है। हुँ, और जो टेम्परेचर भी है, वो भी हम काफ़ी नीचे लेके आते हैं, 5-6 डिग्री, और हायर साइड में हम इसको 12-13 डिग्री तक मेंटेन करते हैं। ओके, तो ये होने के बाद में लाइट, अब आपका पूरा इसके साथ में एयर सर्कुलेशन है। हुँ, आप आपने उसको रूम में तो रख दिया, बट आपका जो अंदर में जो रूम है, उसमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, हुँ, और क्रॉस सीओ वेंटिलेशन चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, और CO2। हुँ, CO2 जो क्या होता है, पौधे रात को CO2 छोड़ते हैं, तो उसको मॉर्निंग में अपने को आउट करना है। हुँ, तो उसके लिए हमने वो भी एक देसी जुगाड़ किया है। ओके, हमने क्या किया कि एक हमारा रूम के नीचे में एक छोटा-सा एग्ज़ॉस्ट फैन लगा दिया। तो हाँ, मॉर्निंग में हम 1 घंटा वो एग्ज़ॉस्ट फैन चला ऑन कर देते थे, देते हैं, तो हमारी CO2 निकल जाती निकल थी। जाती है। और जैसे ही वो एग्ज़ॉस्ट बंद हुआ, तो बाहर से वो फैन का हम
एक वो नॉब क्लोज कर नॉब देते हैं। क्लोज कर देते थे।